सूरतुन नज्म तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। कसम है सितारे की जब वो गुरूब करे। ये जो लफ्ज़ आया है, नज्म कहते हैं सितारे को, और हवा, हवा का माना है कोई चीज़ एक तरफ झुकाव पैदा करे और फिर उसी तरफ गिर जाए। हवाए नफ्स जो कहा जाता है, ख्वाहिश नफ्स को, क्योंकि इंसान उसकी वजह से एक तरफ झुक जाता है और अंजाम में, गुनाहों के अंजाम में गिर जाएगा जहन्नम में। तो ये हवा का असल माना है। वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गुरूब होने लगे या जब वो गिरने लगे। और इसका एक माना खुदावंद आलम बेहतर जानता है। जो आजकल आप सुनते हैं कि सितारे जो हैं अपनी उम्र गुजारने के बाद मर भी जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इस कसम की एक मुनासिबत इसी सूरह मुबारका में आगे जाकर आने वाली आयत है, व अन्नहु हुवा रब्बुश्शिअरा। मक्का में एक कबीला था खुज़ाआ। ये लोग इस शिअरा नामी सितारे की परस्तिश करते थे और इनका अक़ीदा ये था कि खिलकत का आगाज़ इस सितारे ने किया है, उस सितारे को पूजा करते थे। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने यानी ये इशारा फरमाया कि ये सितारे की कसम जब वो गिर जाता है या गुरूब हो जाता है कि सितारा माबूद नहीं हो सकता, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ ये माबूद नहीं हो सकती। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को जब तबलीग फरमा रहे थे, कुरान ने वो क़िस्सा बयान किया। पहले उन्होंने रात हुई, सितारे को देखा तो उन्होंने कहा ये मेरा रब है, और फिर जब वो गायब हो गया तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। फिर चाँद निकला तो उन्होंने कहा ये रब है। तो फिर जब चाँद चला गया तो उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता। फिर सूरज निकला, उन्होंने कहा ये वाला है, ये बड़ा है सबसे, ये वाला रब है मेरा, इसकी रोशनी भी ज़्यादा है मसलन। और असल में उनको उनके जहनों में बात डालने की कोशिश फरमा रहे थे। तो फिर जब सूरज भी गुरूब हो गया तो कहते हैं कि ये गुरूब हो जाने वाले जो है ना, ये मुझे नहीं पसंद। अगर मेरे रब ने मेरी हिदायत न की तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। और फिर उसके बाद फरमाया कि रब जो है अल्लाह ताला की तरफ उनको तबलीग फरमाई। तो कसम है सितारे की जब वो गुरूब करे। और ये जो कसम होती है, अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हिकमत एक ये होती है क्योंकि इंसान जब कसम सुनता है तो उसके जहन में ये बात जाती है कि बात अहम है जिस पर कसम खाई जा रही है। और दूसरी बात, जिस चीज़ की कसम खाई जा रही होती है या जिस प्रोसेस की कसम खाई जा रही होती है, जिस अमल की, उस पर गौर करवाना मुराद होता है। सितारे की कसम जब वो ख़त्म हो जाता है या जब वो गुरूब हो जाता है यानी तुम्हारे जो एतकादात हैं वो गलत हैं, और जो तुम हमारे नबी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये गुमराह है, ये गलत हैं। मा दल्ल साहिबुकुम बमा गवा, तुम्हारा रफ़ीक न गुमराह हुआ है न बहका है। दल्ला और गवा, दल्ला जिसे दाल्लीन भी है, रास्ता गुम कर देना, ये और गवा, इसका फ़र्क क्या है? दल्ला कहते हैं कि उसकी राय सही हो लेकिन गलत रास्ते पे चल पड़े। जहन में बात सही है लेकिन तरीका गलत है। गवा उस गुमराही को कहते हैं कि जो इंसान की राय, इंसान का एतकाद ही गलत हो जाए। अल्लाह फरमा रहा है कि ना इसका रास्ता गलत है, ना इसकी राय और अकीदा गलत है, हर एतबार से सही है, तुम गलत हो। तुम्हारे अकीदे भी गलत हैं और तुम्हारी रविश भी गलत है। तुम्हारा रफ़ीक न गुमराह हुआ है और न बहका है। रफ़ीक क्यों कहा? साहिब, ये साहिब लफ्ज़ है जिससे सहाबी भी है, ये साथ रहने के माना में होता है। और रसूलुल्लाह चूँकि जब ये सूरह मुबारक नाजिल हुई, ये आगाज़ की सूरतों में से है जो रसूल पाक पर नाजिल हुई थी, तो गोया के 40 से कुछ ज़्यादा साल रसूलुल्लाह को इन्हीं के साथ गुजारे थे। तो ये साहिब का लफ्ज़ इसलिए लाया कि ये तो तुम्हारे साथ रहा है, कभी इसने गलत बात की है, बैक की बातें करता है,
कभी गुमराही की बात करता है, तुम तो इसके बड़े मोतकिद थे कि ये बड़ा सच्चा है, ये बड़ा अमानतदार है। ये साहिब का लफ्ज़ उधर भी इशारा है कि जो तुम्हारे साथ इसका वक्त गुजरा है उस पर गौर करो। ये गुमराही वाली बातें ना पहले करता था और ना अब करता है। और वो ख्वाहिश से नहीं बोलता। ये ख्वाहिश किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? उसी हवा का, वमा यंतिकु अनिल हवा। बस हवा का लफ्ज़ कुरान मजीद में जब आता है तो इंशाअल्लाह वाज़ेह होगा। ये ज़्यादातर हवाए नफ्स के मानों में आता है। और हवाए नफ्स यानी इंसान का नफ्स उसको किसी तरफ झुका दे और गिरा दे उस तरफ। खुदा का हुक्म कुछ और हो, ख्वाहिश कुछ और कहती हो, तो जो अगर नफ्स इस तरफ गिरा दे, आपको झुका दे, इसको हवा कहते हैं। और फिर उस झुकने को भी हवा कह दिया जाता है। जैसे कि सितारे के गिरने को हवा कहा गया। वो ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये तो सिर्फ एक वही होती है जो भेजी जाती है। यानी हमारा रसूल अपनी ख्वाहिशात से बातें नहीं करता तुम्हारे साथ, एक वही उसकी तरफ नाजिल होती है तो वो तुम्हें अल्लाह की बात बताता है। अब इसके बाद ये वही का जो नुज़ूल है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी वज़ाहत फरमाई है। और ये जहनों में वाज़े करने के लिए कि ये जो कुफ़ार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये अपने पास से नाउज़ुबिल्लाह घड़ लेते हैं, और कभी कहते थे किसी और से सीख कर आता है, कभी कोई इल्ज़ाम लगाते थे, कभी कोई इल्ज़ाम, वही नहीं मानते थे। अब इन अगली आयात में खुदाबंद आलम वज़ाहत फरमा रहे कि वही की कैफियत, और फिर उसी में शब मेराज के भी वाक़यात और हादसात का तज़किरा है। ये तो सिर्फ वही होती है जो उस पर नाजिल की जाती है, शदीद कुव्वत वाले ने उन्हें तालीम दी है, यानी रसूलुल्लाह को तालीम दी है। जो ज़बरदस्त कुव्वत वाला और सीधा कायम हो गया। मैं इनकी वजाहत वापस आके करूँगा। दो तफसीरें हैं इन आयात की जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं, वो मैं दोनों आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक दफ़ा तर्जुमा इन आयात का आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। जो ज़बरदस्त कुव्वत वाला फिर सीधा कायम हुआ, और जब वो बुलंद तरीन उफ़ुक़ पर था, फिर वो करीब हुआ, बस और करीब आ गया, यहाँ तक कि दो कमानों के बराबर या इससे कम फासला रह गया। ये काबा कौसैन आप सुनते रहते हैं। काबा कौसैन अरबी का लफ्ज़ था, अरब इसको एक ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, और वो क्या थी? अगर दो अफराद ने लोगों के सामने ये ऐलान करना होता था कि आज के बाद हम दो नहीं हैं, एक ही हैं, हमारी बात भी एक है, हमारी हर चीज़ मुश्तरका है, यानी हम एक हो गए, तो वो इसकी अलामत के तौर पर दोनों अपनी अपनी कमाने साथ जोड़ते थे। कौसैन यानी कमाने, दो। कौस कहते हैं कमान को, ये जो कौस से क़ज़ा कहा जाता है रेनबो को, ये भी उसकी कमान की शक्ल की वजह से होता है। कौसैन दो कमाने, और काब उनके गोया के करीब का बिल्कुल जो फासला तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो वो उन दो कमानों को करीब लाकर और एक तीर उन दो कमानों से चलाते थे, और ये दो कमाने यानी हम दो लेकिन हमारी बात एक ही, हमारा तीर जो है वो एक ही होगा। तो ये फिर एक इस्तिआरा बन गया, एक ताबीर बन गई शिद्दत कुर्ब और नज़दीकी को बताने के लिए। तो यहाँ भी कुरान करीम ने उस कुर्ब को बयान करने के लिए फरमाया, यहाँ तक कि वो दो कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया, इससे भी ज़्यादा गोया कि वो करीब आ गए। अब यहाँ पर एक तवज्जो इस तरफ भी फरमा लें कि
शब मेराज पर जाना और अल्लाह का कुर्ब मेरे आपके हमारे तसव्वुर में नहीं आ सकता। हम सोचते हैं अपने आने जाने और करीब और दूर होने से। ये कैसा कुर्ब था? अहले बैत अतहार ने अपनी अहादीस में बयान फरमाया, ये कुर्ब ऐसा था कि रसूलुल्लाह के सिवा न किसी बशर को, नबी को नसीब हुआ है और न किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते को ये कुर्ब नसीब हुआ है। ये मकाम जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता फरमाया था कुर्ब का, ये उन्हीं के साथ मखसूस है। कोई इस मकाम में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, ये कुर्ब क्या है? आपको पता है कि अभी चंद एक आध दो दिन पहले ही वो आयत गुजरी सूरह काफ की, वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। यकीनन हमने इंसान को खल्क़ किया और हमें इल्म होता है कि उसका नफ्स उसे कैसे वसवसा कर रहा है। जब भी हमारा नफ्स हमें वसवसा करता है, कोई बुरा ख्याल आता है, अल्लाह फरमाता है मुझे वो पता होता है। कैसे पता होता है? और हम उसकी शहरग जान से ज़्यादा करीब हैं। अब वो जो करीब है तो वो दूर नहीं था कि जो इस माना में जैसे हम करीब दूर कहते। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह पर करीब है। कोई जगह है ही नहीं जहां पर वो आगे भी आ जाएगा कि मसलन वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां भी जाओ। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, कोई भी दो आदमी आपस में सरगोशी नहीं करते मगर तीसरा वो होता है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो खुदा ने अपना दूरी और कुर्ब बताया है ये हमें समझाने के लिए, और वरना अल्लाह तबारक व तआला इस एतबार से सबसे करीब है। एक कुर्ब वो है कि जो इंसान खुदा की इताअत से हासिल करता है। मसलन मिसाल देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा आलिम है, कमाल इल्म है, सब जानने वाला, दायमी इल्म रखने वाला। जो जाहिल है वो दूर है खुदा से। जब कोई अपने इल्म में इजाफा करता है तो ये अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है। अलबत्ता कोई मवाजना नहीं है कि करीब हो गया तो पहुंच जाएगा। कोई भी खुदा को नहीं पहुंचता, ना कोई नबी, ना कोई इमाम। खुदा का मुकाबला और मवाजना ये ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें इंसान जैसे कहते हैं ना कि गड़े के पास आए फिर इम्कान होता है गिर भी जाए उसमें। शुबहात वाली बातें करनी भी नहीं चाहिए। खुदा के मामले में फ़कत सुब्हानहू व तआला, वो हर ऐब से पाक है और वो हर किसी से बुलंद है। इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। ये मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जब कहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो तो अल्लाह तो कह रहे हैं मैं तुम्हारी शाहरग से करीब हूँ, और कितना करीब होना है। ये वो है जो सबके करीब है। लेकिन एक कुर्ब है जो इंसान अपने इख्तियार से अल्लाह उसे मरातिब देता है, मकाम देता है। वो जब इंसान खुदा की इताअत करता जाता है उसके करीब होता जाता है। तो जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह से करीब हुई हैं, जो सबसे बड़ा कुर्ब का मर्तबा है वो रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का है। और वो ऐसा नहीं था कि जो हमारे जहन में तसव्वुर आता है कि कोई वो कुर्सी पड़ी हो और कुर्सी के पीछे, और हिजाब से मुराद ये वाले हिजाब पर्दे हो जैसे पर्दे के पीछे अल्लाह छुपा हुआ है। ना इन आँखों का मामला है, ना इन आँखों से खुदा दिखाई देता है। अहले बैत अतार ने यहाँ वाज़े फरमाया कि मुराद रुयत क़ल्ब है, दिल से देखना, दिल से, वरना अल्लाह इन आँखों से दिखाई नहीं देता। कुरान की आयत है ला तुदरिकुहुल अबसार, उसे आँखें दर्क नहीं कर सकती। वह हुवा युदरिकुल अबसार, और वो आँखों को दर्क कर लेता है, यानी उसको पता होता, आँखें उसको नहीं पा सकती। तो बहरहाल ये एक बड़ा तफसीली मौजू है खुदावंद आलम की रोयत के बारे में। मकतब अहले बैत की रिवायात ने वाज़े तौर पर बताया है कि खुदा को इस आँख से देखा नहीं जा सकता। तो ये बाज़ औक़ात
हम जब मेराज का सुनते हैं तो हमारे जहन में मादी तसव्वुरात आते हैं कि मसलन वहाँ पे अल्लाह ताला बैठे थे, पर्दा लगा हुआ था और यहाँ रसूलुल्लाह करीब हो रहे थे। ये गलत है, ये नहीं है। हम और आप उसका तसव्वुर, उस कुर्ब का तसव्वुर नहीं कर सकते। हिजाब का मतलब ये हमारे जैसे पर्दे नहीं होते। उससे क्या मुराद है खुदावंद आलम बेहतर जाने। उस आलम की चीज़ों को समझना, हम इतना ही कह सकते हैं कि खुदा ने फरमाया तो मसलन कोई हिजाब था, कोई कुर्ब था। हकीकत क्या है अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल वो बेहतर जानते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बस काबा कौसैन से मुराद वो मकाम है कुर्ब खुदावंद आलम का जहाँ रसूलुल्लाह के सिवा और कोई नहीं पहुँचा। अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया और ये अहले बैत अतहार ने अपनी रिवायात में, अहादीस में, फरामीन में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिए। फिर अल्लाह ने अपने बंदे पर जो वही भेजना थी वो भेजी। जो कुछ नज़रों ने देखा उसे दिल ने नहीं झुटलाया, तो क्या जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो तुम लोग उसके बारे में उनसे झगड़ते हो। यानी अब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की वकालत कर रहे हैं कुफ़ार के सामने। तुम कह रहे हो अपने पास से करता है, तुम कहते हो कि उसके पास फरिश्ता नहीं आता, उसने अपनी आंखों से जो देखा है तुम उस पर झगड़ रहे हो उससे। और यहाँ मुराद जिब्राइल को देखना है कि रसूलुल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब मसलन आ रहे थे, एक दफ़ा जब गार हिरा से वापस आ रहे थे, उस वक्त उनको उफ़ो के आला पर, कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, देखा था अपनी असल शक्ल में। वरना अक्सर औक़ात हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन वहाँ पर अपनी असल शक्ल में देखा था। 2 मरतबा जिब्राइल को अपनी असल शक्ल में देखा है और यकीनन उन्होंने फिर एक मरतबा उसे देख लिया। ये दूसरी मरतबा का तज़किरा है। सिदरतुल मुंतहा के पास, सिदरा अरबी ज़ुबान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, बेर के दरख्त को कहते हैं, और मुंतहा का मतलब होता है जहाँ एंड है, इंतहा। आप समझ, इससे मुराद क्या है खुदावंद आलम बेहतर जाने। जिसको दरख्त कहा जा रहा है वो क्या चीज़ है, हम भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारी ज़ुबान में बेरी का दरख्त कहा जाता है। एक ऐसा दरख्त है कि जो आखिरी मकाम पर है, जहाँ पर जो रिवायात में बताया गया, जहाँ पे इंसानों के आमाल महफूज किए जाते हैं। और बताया गया कि उस दरख्त के मसलन हर पत्ते पर अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फरिश्ते हैं जो उसकी तस्बीह कर रहे होते हैं। और इससे ज़्यादा खुदावंद आलम बेहतर जाने के वो क्या है, लेकिन एक ऐसा मकाम कि जो आखिरी मकाम है, उस मकाम पर उन्होंने एक मरतबा फिर उसे देखा। यानी किसे देखा? जिब्राइल को। और ये वही शब मेराज का तज़किरा है। जिसके पास ही जन्नतुल मावा है। जन्नतुल मावा फाइनल, जो असल और आखिरी जन्नत है। मसलन आलम बरज़ख के बारे में जो कहा जाता है कि इंसान क़यामत से पहले पहले बरज़ख के आलम में रहेंगे, जो अल्लाह के इताअत गुज़ार होंगे वो जन्नत की तरह ही की जगह में होंगे, लेकिन उस जन्नतुल मावा में नहीं होंगे। इसी तरह जो बुरे नाफरमान हैं वो अज़ाब की शक्ल में होंगे, मिलता जुलता जहन्नम ही होगा उनके लिए, लेकिन वो असली वाला जहन्नम नहीं होगा। और बाज़ अफराद ऐसे होंगे कि जो आलम बरज़ख में सज़ा लेकर, ये खुदावंद आलम के रहमत के मुख्तलिफ मराइल हैं। बाज़ लोग दुनिया में खुदावंद आलम अगर उनके गुनाह इतने कम हो चुके, बिलाखिर अल्लाह का कानून अटल है उसके पास। ये ऐसा होता है कि चलो सॉरी तो हो गया लेकिन जुर्माना आपको लग गया, बाज़ दफ़ा होता है ना। तो खुदा का कानून अटल है, हम वो खुद अपने कवानीन को बेहतर जानता है। तो कुछ को खुदावंद आलम अगर अच्छे हों तो लेकिन उनको कोई ना कोई सज़ा बन गई हो उनके लिए, लेकिन बहुत कम हो, तो दुनिया में शदीद बीमारियां उन पर मुसल्लत कर देता है, मुसीबतें मुसल्लत कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब दुनिया से जाए तो पाक हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बरज़ख के अज़ाब के दौरान अपने गुनाहों की सज़ा को झेल लेते हैं, और बहुत ही जैसे कुरान कहता है ला यस्लाहा इल्लल अश्का, जहन्नम में शकी तरीन इंसान जाएगा
और वो किस लिए अशका कहता है? इसलिए कि ना दुनिया में पाक हो सका, ना उसमें बरज़ख में पाक हुआ, ना ही शिफात का मुस्तहिक हुआ, और फिर जाकर अशका यानी बदबख्त तरीन शकी से, अशका बहुत बड़ा शकी तरीन है, वो जाएगा जहन्नम। दुनिया में भी खुदा को भूला रहा, और जाहिर बात है कि फिर ये सारे मराइल में भी वो ना छूट सका, और उसके बाद जाकर जहन्नम में, उस फाइनल जहन्नम में पहुंच गया। बचने का फार्मूला ये है, जैसे मैंने जुम्मे के खुतबे में भी आपकी खिदमत में जो लोग थे अर्ज़ किया था, जो कुरान बताता है, बचने का फार्मूला ये है कि इंसान डरता रहे जहन्नम के अजाब से। कभी भी ये ना समझे कि मैं तो बरज़ख में हम पाक हो जाएंगे, और कोई कहे बरज़ख में ना हुआ तो फिर हमारी शफात हो जाएगी। अपने आप को हालत खौफ से ना निकाले। कुरान ने निशानी बताई है कि जिनको जन्नत में मिल रही होगी, वो उनकी निशानी बताई है, ये दुनिया में इस अजाब से डरते रहते थे, और वो डर उनको गुनाहों से रोकता था। जिसके दिल से डर निकल गया फिर उसका काम खराब है। उस वक्त उस सिदरा पर, उस दरख्त पर छा रहा था जो छा रहा था। इसकी तफसीर में भी जो मुफस्सिरीन है वो भी, और वो लिखते हैं कि जब खुदा ने जब कहा है कि जो छा रहा था, तो हमें भी नहीं पता कि क्या छा रहा था। खुदाबंद आलम का कोई नूर था, कोई करम था, कोई हैबत थी, खुदाबंद आलम बेहतर जानते। जब रसूलुल्लाह वहाँ पर तशरीफ़ ले गए उस मकाम पर, निगाह ने न इन्हिराफ किया न तजावुज़, यानी निगाह ने न ही अपने काम से इन्हिराफ किया, ना ही हद से बड़ी तुग़यान किया। यानी जो दिखाया वो सही दिखाया रसूलुल्लाह ने, जो उस फरिश्ते को, चूँकि यहाँ पर ताकीद ख़ास तौर पे वही के बारे में कि तुम जो कह रहे हो इसको ख्वाब आते हैं, फलान होता है, वहम है, फरिश्ता नहीं आता, देखा भी है, और जो देखा है दिल ने झुटलाया भी नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान देखता है, दिल कहता है मैं गलत देख रहा हूँ, होता है ना ऐसी चीज़ कि इंसान आंखें देख रही होती है लेकिन इंसान बावर नहीं कर रहा होता, यकीन नहीं कर रहा होता। तो फरमाया ये तजाद भी नहीं था, जो देखा आंख ने, दिल ने भी तस्दीक की, और आंख भी ना उसने इन्हिराफ किया और ना उसने तजावुज़ किया। यकीनन उन्होंने अपने रब की बड़ी निशानियों का मुशाहिदा किया। और ये अहले बैत अतार जो लोग कहते थे अल्लाह को रसूलुल्लाह ने आँखों से देखा है, तो उनको ये वाली आयत पढ़ के सुनाते थे और कहते थे कि इस सारे वाक़े का खुलासा क्या फरमा रहे, उन्होंने अपने रब की निशानियाँ जो आँखों से देखी हैं वो निशानियाँ हैं, और खुदा को आँखों से देखना मुमकिन नहीं है। एक मुहद्दिस था, बड़ा हदीस का माहिर, अबू कुर्रा उसका नाम था। ये आया इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, किताब उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है। तो आइमा का मिजाज ये था, तो वो आया और उसने कहा कि अल्लाह की रोयत परवरदिगार पर उसने बहस की इमाम से। इमाम ने फरमाया कि उसको दलाइल दिए, उसमें ये वाली आयत भी मसलन बताई कि आँखों से अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। तो सारी बातें इमाम की सुनने के बाद वो अबू कुर्रा इमाम से कहता है कि अतुकज़्ज़िबुर रिवायात, आप रिवायात को झुठला रहे हैं। उनके पास रिवायात थी, और से सुनिएगा, इतनी रिवायात झुठला रहे हैं अल्लाह को देखने वाली। दूसरे उसका था, आइम्मा का मानने वाला नहीं था लेकिन आलिम था, मुहद्दिस था बहुत बड़ा। इमाम ने जो उसको जवाब में फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया इदा कानतिर रिवायातु मुखालिफतन लिल कुरान कज़्ज़ब्तुहा। जब भी रिवायात, यानी जो भी रिवायात मुखालिफत कुरान में होंगी, कुरान की मुखालिफ होंगी, मैं झुटला दूंगा कि ये रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया। जो कुरान से टकराती होगी वो रिवायत काबिल कबूल नहीं। हिदायत का आसान फार्मूला है, वरना बड़े दाव पेच है, वरना बड़े दाव पेच। वरना ये भी हो जाता है कि एक रिजाल के माहिर ने कहा फलान रावी ज़ईफ़ है, ठीक है,
बाद में आने वाले ने कहा कि ये जो जिसने कहा है ना वो ज़ईफ़ है, इसका अकीदा उसके साथ नहीं मिलता था, लिहाजा इसने जो ज़ईफ़ कहा है ये हुज्जत नहीं है, ये ठीक है। ज़ोर लगा लगा के जितना बेहतरीन कुरान परखने का मेयार है चीज़ों को, और जितना आसान, वरना तो आपको इल्म दिराया, इल्म रिजाल, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए आइम्मा ने ये बेहतरीन रास्ता बता दिया कि कुरान अगर तुम्हें आता हो तो तुम बड़े सेफ हो, बड़े महफूज हो। ज़ाहिर है जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात होगी उसको तुम कम अज़ कम मशकूक तो हो जाओगे, भाई ये तो कोई और मिजाज है और ये कोई और मिजाज है। तो अगर ये उसी अल्लाह के नुमाइंदे हैं तो नुमाइंदा जो सही नुमाइंदा हो वो अपने जिसका वो नुमाइंदा है उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करता, उसी का पैगाम सही से देता है। तो फिर ये दो बातें क्यों लग रही हैं? फिर इंसान एहतियात करता है। लेकिन जिसने कुरान मजीद से जो मानूस ना हो उसको फिर जो भी खिला दो वो खा लेता है, उसको पता नहीं चलता। यकीनन उन्होंने अपने रब की बड़ी निशानियों का मुशाहिदा किया। तो खुलासा अर्ज़ कर दूँ, ये जो आयात ऊपर गुज़री हैं इसकी तफसीर दो किस्म की जाती है, दोनों के कराइन मौजूद हैं, और जो ज़्यादा मशहूर है वो ये कि ये जिब्राइल को देखने के बारे में, और जिब्राइल बहुत करीब आ गए रसूलुल्लाह के, पहले दूर खड़े थे, रसूलुल्लाह ने देखा उफ़ुक़ आला पर, यानी आसमान का जो आखिरी किनारा था वहाँ उन्होंने देखा, फिर जिब्राइल करीब आ गए और करीब आकर अल्लाह तबारक व तआला का कोई ख़ुसूसी पैगाम वही की शक्ल में उनको दिया। और दूसरी जो है वो यही कि ये आयात जो हैं मरबूत हैं वाक़या मेराज से, कि जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए थे, और अहले बैत अतार की रिवायात भी इसकी तरफ ज़्यादा इशारा करती हैं कि ये आयात मेराज से मरबूत हैं। तफसीलात और बहस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वक्त नहीं है और अभी भी वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया इनमें, तो इंशाअल्लाह तफसीलात जो हैं वो मसलन तफसीर नमूना है वहाँ देख सकते हैं, तफसीर नूर है आगा मोहसिन कराती की, तफसीर मीज़ान वग़ैरह है, उसमें से जाकर देखा जा सकता है। ये अलग और बड़ा लंबा चौड़ा और तफसीली मौजू है। आगे चलते हैं हम, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।